वाराणसी में आज देव दीपावली की खबर के साथ जहां इस आयोजन को लेकर के तैयारियां एकदम चरम पर हैं, क्योंकि काशी के सभी 84 घाट 21 लाख दियों से जगमग होंगे। 10 लाख दिए यूपी सरकार की ओर से जलाए जाएंगे, तो वहीं चेत सिंह घाट पर 3D लाइट्स लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। एक तो काशी और उसके 84 घाटों की खूबसूरती जो देखते ही बनती है, उसमें 4 चांद आज देव दीपावली के मौके पर लग जाएगा। जिस तरीके से फ्लोटिंग दियों के जरिए पूरे घाटों पर एक दूसरे को जोड़ते हुए रोशनी का आयोजन होगा। इसके अलावा घाटों पर आपको बताएं रंगोली बनाई गई है, पेंट से रंगोली बनाई गई है। लोगों की भीड़ कितनी होती है, अमूमन भी देखा जाता है कि काशी के घाट गुलजार रहते हैं, लेकिन इन 84 अर्धचंद्राकार घाटों पर जब आज लाइट्स ही लाइट्स होंगी तो अंदाजा लगाइए कि कितनी खूबसूरत छटा होगी। और एबीपी गंगा पर आपको हम लगातार तैयारियों से लगाए शाम ढलती तस्वीरों तक लेके चलेंगे, जहां जैसे ही सूरज की रोशनी मध्यम पड़नी शुरू होंगी, गंगा के 84 घाटों पर वो जगमग दियों की रोशनी कैसी होगी आप जरूर देखेंगे। तो घाटों पर दीपक जलाए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। हनुमान घाट की बात करें तो विश्वनाथ धाम नंदी जी की आकृति बनाई गई है। इन आकृतियों पर दिए सजाए जा रहे हैं, जहां शाम को अद्भुत छटा देखने को मिलेगी। दीपावली के मौके पर काशी के घाट आज 21 लाख दियों से जगमगाएंगे। घाटों पर दिए लगाए जाने का काम शुरू हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के पांडे घाट पर, जहां आप देख सकते हैं कि एक साथ हजारों दीपक वो लगाए जा रहे हैं। ये पांडे घाट की ये दीवार है, तिरछी दीवार है, और इस दीवार पर आप देख सकते हैं कि बाबा विश्वनाथ धाम की आकृति बनाई गई है और उस आकृति पर दीप सजाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो वाराणसी के दूसरे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनकी भी आकृतियां बनाई गई हैं, ताकि शाम के वक्त जब यहां दीप जले तो लोग विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का, बाबा विश्वनाथ धाम का यहां पर दर्शन कर सकें। चूंकि तिरछी दीवार है, यहां पर दीप लगना संभव नहीं है, इसलिए इसमें गंगा की मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिट्टी से प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं और प्लेटफॉर्म पर दियों को रखा जा रहा है। घाट की साफ सफाई भी की जा रही है, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर विश्वनाथ धाम की आकृति बनाई गई है, साथ ही तमाम दूसरे धार्मिक स्थलों की आकृतियां बनाई गई हैं और खास अंदाज में सजावट की गई है। और इस पूरे घाट को शाम के वक्त दियों से इसी तरह खास अंदाज में जगमग करने की तैयारी है। और इस घाट पर सजावट करने वाले सुनील उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, ये इस तरीके की ये जो आकृतियां आपने बनाई, इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? असल बात कि इतना भव्य काशी विश्वनाथ बना हुआ है, तो हम लोग उसको दिया से अरकाना दिखाना चाहते हैं। तो उसमें पूरा हम लोगों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को दिखाया है। आप दिखा सकते हैं कैमरे के द्वारा। इधर ये काशी विश्वनाथ का 3 गुंबद है, बीच में नंदी है और उसके सामने ज्ञानवापी मस्जिद हम लोगों ने बनाया है। ये काशी से हम लोग एक संदेश दे रहे हैं कि काशी कॉरिडोर बन जाने से यहाँ पे पर्यटकों की संख्या काफ़ी बढ़ी है, तो उसी वजह से हम लोग ये आकृति इस बार बना के दिखा रहे हैं पब्लिकों को। मतलब आपने विश्वनाथ धाम तो दिखाया ही है, साथ ही साथ जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसे भी दिखाया है, यानी जो गंगा जमुनी तहजीब है उसकी मिसाल पेश करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि काशी हमेशा से गंगा जमुना तहजीब रहती है, तो हम लोगों ने दिखाया कि ये यहाँ पे कोई बटा हुआ नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सारे भाई लोग एक हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको दर्शाया हुआ कि ये एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि आज देव दीपावली पे यहाँ पे विश्व से लोग आ रहे हैं, तो वो ये संदेश अच्छा जाएगा। काशी एक गंगा जमुना तहजीब है। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद काशी में ये पहली देव दीपावली है और इस तरीके की आकृतियां सजाकर लोगों को, जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए हैं, उन्हें काशी विश्वनाथ धाम की झलक दिखाई जाएगी। दीपों के जरिए जो आकृति बनाई गई है, दीपों के जरिए उसे सजाया जाएगा और शाम के वक्त यहाँ की जो छटा है वो अद्भुत नजर आएगी और उसका दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, पांडे घाट, वाराणसी। देव दीपावली के मौके पर चेत सिंह घाट पर लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। लेजर शो किस तरीके का होगा और किस तरीके से इसके लिए तैयारियां की गई हैं, देखिए। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी की देव दीपावली इस बार बेहद खास है। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद ये पहली देव दीपावली है, लिहाजा इस बार घाटों पर कई विशेष आयोजन किए जा रहे हैं।
ग्रीन आतिशबाजी की जाएगी। इसके साथ साथ चेत सिंह घाट पर लेज़र शो का आयोजन किया जाएगा। 3D टेक्निक से लाइट एंड साउंड के जरिए लेज़र शो का आयोजन होगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं चेत सिंह, राजा चेत सिंह किले के बाहर, और ये घाट है। और ये जो घाट की दीवारें हैं, जो चेत सिंह का किला है या जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं, उनकी जो दीवारें हैं वही आज प्रोजेक्टर का काम करेंगी, पर्दे का काम करेंगी। और यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट का स्पेशल लेज़र शो एक के बाद एक कई बार दिखाया जाएगा। और इसमें काशी की महिमा का बखान किया जाएगा, विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के बारे में बताया जाएगा, साथ ही साथ गंगा मैया के बारे में बताया जाएगा इस लेज़र शो के जरिए। और इसके साथ साथ पुरानी काशी, जिस आस्थावान काशी, आध्यात्मिक काशी से लेकर नव्यता ली हुई काशी की जो पूरी कहानी है, उसे इस लेज़र शो के जरिए दिखाया जाएगा। जो लेज़र शो का आयोजन किया गया है शाम के वक्त, वो श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र रहेगा। तो देव दीपावली के मौके पर काशी के घाट पर लेज़र शो का आयोजन पहली बार किया जा रहा है और इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, वाराणसी। वहीं वाराणसी काशी विश्वनाथ की बात करें, वहां क्या तैयारियां हैं, देखते हैं हमारे सहयोगी नीतीश की ये रिपोर्ट। देवताओं का महापर्व है आज देव दीपावली है और काशी में देव दीपावली पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं काशी विश्वनाथ धाम में मौजूद हूं और आप देखिए चारों ओर आपको फूलों की सजावट दिखाई देगी। हर ओर फूलों से सजा हुआ बाबा का दरबार दिखाई देगा। लगभग 80 लाख के फूलों से बाबा का दरबार सजा हुआ है और ये फूल बेंगलोर, कोलकाता और इसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर मंगाए गए हैं। और इन फूलों की ये जो साज सज्जा है, ये देखिए, ये जो भारत माता का स्टैचू है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर किस तरह से फूलों की सजावट है। जो मंदिर हैं वो फूलों से सजे हुए हैं, जो घाट हैं वो फूलों से सजे हुए हैं। तो हर ओर आपको फूलों की एक श्रृंखला दिखाई दे रही है जो पूरे मंदिर प्रांगण को न सिर्फ खुशबू से महका रही है बल्कि एक अलग आकर्षण भी इसे प्रदान कर रही है। तो सामने जो द्वार आपको दिखाई दे रहा है, गंगा द्वार, वहाँ पर भी फूलों की साज सज्जा है और इसके साथ ही जो लाइटिंग यहाँ पर की गई है वो लोगों को कहीं ना कहीं बेहद आकर्षित करती हुई नज़र आ रही है। तो पूरे काशी विश्वनाथ धाम में फूलों की सजावट के साथ जो लरियों की, जो झालरों की सजावट है वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही है। मान्यता है कि आज के दिन त्रिपुरासुर राक्षस का वध, यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध भगवान शिव ने किया था और देवताओं ने पृथ्वी पर आकर दीपावली मनाई थी। आज काशी में दीपक जलते हैं और उन दीपकों को कहीं न कहीं देवों का प्रतीक माना जाता है। तो काशी में पूरी काशी आज सजी हुई है और लोग इससे आकर्षित भी हो रहे हैं। कैसा आकर्षण आज? बहुत अच्छा है, नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है और बहुत अच्छा, प्रधानमंत्री की कृपा से बहुत बढ़िया काम हुआ है। और हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ शंभू। जो फूलों की सजावट है वो कैसी लग रही है और पूरे काशी में कैसा अलग दृश्य दिख रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। दिवाली मनाया जाएगा, देव दीपावली आज मनाया जाएगा। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग नए भवन में आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का कृपा है। इनको से लीजिए, इनको से। मतलब क्या क्या देखा आपने? बस ओके, क्या देखा आपने बनारस में, काशी में और धाम में? क्या देखा? काशी और बनारस में हमने शिव भगवान को देखा और क्या। शिव सज्जा और आकर्षण की बात करें तो आज काशी का आकर्षण कैसा? बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। देव दिवाली के दिन इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिला, और क्या चाहिए। हम तो धन्य लग रहा है अपने आप को कि इस टाइम पे, इस दिन पे हम यहाँ पे हैं। तो देखिए, काशी के घाटों पर जगह जगह रंगोली सज गई हैं। ये रंगोली लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है। रंगोली के जरिए श्रद्धालुओं का स्वागत भी किया जा रहा है।
देव दीपावली के मौके पर काशी के घाटों पर आज धर्म, कला, संस्कृति और आध्यात्म के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। घाटों को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। यहाँ पर एक साथ लाखों दिए जगमगाएंगे। तो जो देव गण आएंगे और जो इसे देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, उनके स्वागत के लिए घाटों पर जगह जगह रंगोली भी तैयार की गई है। और इस वक्त हम मौजूद हैं क्षेमेश्वर घाट पर, जहां आप देख सकते हैं कि नीचे रंगोली बनाई गई है। उधर बाईं तरफ जो घाट है, ऊंचाई है, वहां पर रंगोली बनाई गई है। और साथ ही साथ इस घाट पर आप देख सकते हैं कि रंगोली बनाई गई है, अलग अलग आकृतियां बनाई गई हैं। खास अंदाज में लोगों का स्वागत करने की तैयारी है। और ये जो रंगोली जगह जगह बनाई गई है, ये घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, दूसरे सैलानियों के लिए आस्था का, आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आप देखिए अलग अलग आकृतियां जो है रंगोली में तैयार की गई है, पेंट के जरिए इन्हें तैयार किया गया है। और शाम को ये जो आकृतियां हैं, इन पर दीपक जलाए जाएंगे और तब इनकी छटा देखते हुए बनेगी। उनका खास अंदाज में स्वागत हो। हाँ, ज़रूर। वो लोग आते हैं बाहर से, कम से कम हम लोग सजा के घाट रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और साल भर में एक दिन गंगा जी का सेवा करने को मौका मिलता है। ऐसे तो हम रोज़ ही दिया जलाते हैं, रोज़ ही पूजा करते हैं गंगा जी का। गंगा जी का बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। ये सब पूजा पाठ हम बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो रंगोली तैयार की जाती है, उसके जरिए लोगों का स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। तो काशी के घाट पर आज शाम को लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं, सैलानी आने वाले हैं। तो उनके स्वागत के लिए घाट पर जगह जगह इसी तरीके से रंगोली तैयार की गई है। और कहा जा सकता है कि खास अंदाज में श्रद्धालुओं का स्वागत करने, अभिनंदन किए जाने की तैयारी है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, काशी। आपको बताएं, बीजेपी के स्थानीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने घाटों पर जाकर के हो रही तैयारियों का जायजा लिया। फील्ड में उतरे वो नजर आए, व्यवस्थाओं में लगे लोगों को लगातार निर्देश दे रहे हैं। और दावा ये है, इस बार की देव दीपावली अद्भुत नजारे के साथ होगी और पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। देव दीपावली का पर्व आज भगवान शिव की नगरी काशी में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद काशी की ये पहली देव दीपावली है। घाटों पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वक्त भी साफ सफाई चल रही है और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वाराणसी के सौरभ जी, वो यहाँ पर आए हुए हैं। सौरभ जी, किस तरह से तैयारियां आप लोग करा रहे हैं और शाम में काशी में जो आयोजन होगा उसे पूरी दुनिया किस तरह से देखेगी? आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी धर्मों के सभी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों को बहुत भव्यता से कराने को प्रतिबद्ध है। इसी कारण देव दीपावली की भी लगातार तैयारी हम लोग कर रहे हैं। थोड़ी समस्या आई है कि देव दीपावली के ठीक पहले पानी उतरना तेज़ी से शुरू हुआ और ये अभी अभी पानी उतरा, जिस कारण कुछ जगहों पर पूरी मिट्टी नहीं निकल पाई है। घाट घाट पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इस बार देव दीपावली के मौके पर काशी में जो भव्य आयोजन होगा उसे पूरी दुनिया देखेगी और हर भारतवासी उस पर गर्व करेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो देव दीपावली के दिन वाराणसी यानी काशी की सुबह कैसी है, घाटों का नजारा क्या है और शाम की तैयारी क्या है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन। काशी के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज देवताओं की दिवाली है और देव दीपावली के मौके पर काशी की शाम बेहद खास होगी। पूरी काशी बिजली की रंगीन रोशनियों और दीपों की रोशनी से जगमग होगी। लेकिन सुबह बनारस खासी मशहूर है और आज देव दीपावली के दिन बनारस की सुबह किस तरीके की है, इसका नज़ारा हम आपको दिखाना चाहते हैं। काशी के घाटों पर आज सुबह से ही भीड़ उमड़ी हुई है, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, सैलानियों की भीड़ उमड़ी हुई है। धर्म, आध्यात्म, कला और संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो सैलानी हैं, वो नावों पर सवार होकर, क्रूज पर सवार होकर के घाटों का नज़ारा ले रहे हैं, घाटों का दीदार कर रहे हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ रखे हैं, कोई तस्वीरें ले रहा है, कोई ग्रुप फोटोग्राफ्स करा रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है। और दूसरी तरफ देखिए हरिश्चंद्र घाट है, यहाँ भी श्रद्धालुओं की आपको भारी भीड़ नज़र आ रही होगी। तो हर कोई जो है आज के इस दिन का साक्षी बनना चाहता है और शाम के वक्त काशी की छटा
देखते ही बनेगी। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब देव दीपावली के दिन काशी के घाटों पर सुबह इतनी भीड़ उमड़ी हुई है श्रद्धालुओं की, तो शाम को किस तरीके से भीड़ होगी, किस तरीके से तिल रखने की जगह नहीं होगी और किस तरीके का अद्भुत व अलौकिक नज़ारा होगा, इसका अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि काशी का दिन आज का दिन काशी के लिए बेहद खास है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो भोले की नगरी देव दीपावली का अपना महत्व रखती है और इस बार परंपरा से हटकर एक दिन पहले ही देव दीपावली मनाई जा रही है। क्यों मनाई जा रही है एक दिन पहले दीपावली? वाराणसी से हमारे सहयोगी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। देव दीपावली का पर्व भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में आज पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है, पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वैसे परंपरागत तौर पर देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस बार की कार्तिक पूर्णिमा कल यानी 8 नवंबर को पड़ रही है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है, लिहाजा देव दीपावली एक दिन पहले ही मना ली जा रही है। और कल जिस वक्त देव दीपावली का समय था उसी वक्त चंद्र ग्रहण रहेगा, उससे पहले सुबह से ही सूतक लग जाएगा। सूतक काल में और ग्रहण के दौरान जो मंदिरों के कपाट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ जो है वो निषिद्ध होती है। हालांकि गंगा के जल में खड़े होकर के मंत्रों का जाप जरूर किया जा सकता है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि देव दीपावली इस बार एक दिन पहले जरूर मनाई जा रही है, लेकिन काशी के लोगों पर, पूरे देश के लोगों पर इसे लेकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोगों में जबरदस्त उत्साह है, लोगों में जबरदस्त उल्लास है। और आप देख सकते हैं कि काशी के घाटों पर आज सुबह से ही जबरदस्त भीड़ उमड़ी हुई है। कई जगहों पर तो इतनी भीड़ है कि तिल रखने तक की जगह नहीं है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि देव दीपावली को लेकर काशी में आज धर्म, कला और संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। काशी के लोगों में तो जबरदस्त उत्साह ही है, लेकिन साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं। तो बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी इस खास मौके के साक्षी बनने के लिए काशी में डेरा जमाए हुए हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो आपने काशी की सुबह देखी, तैयारियां देखी, लेकिन यकीन मानिए जैसे ही सूर्य ढलना शुरू होगा और जब ये 84 घाट अर्धचंद्राकार आकार के होते हैं वो जगमग होने शुरू हो जाएंगे, तो वो नज़ारा, वो भव्य छटा जरूर देखिएगा। एबीपी गंगा लगातार आपको तस्वीरें दिखाता रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।